सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं समझ रहा हूँ रिश्तों की दूरियों को लेकर कुछ दिनों से बहुत सोच रहे हो ना। बच्चे, ये रिश्ते में दूरी का कारण है खामोशी। जब दोनों ही तरफ से खामोशी हो तो दूरी बढ़ने लगती है। जब ऐसा हो ना तो एक बार आवाज़ करके खामोशी को ख़त्म करने की कोशिश अवश्य करना। ऐसा ना हो कि इतनी दूरी हो जाए कि वापस आना मुश्किल हो जाए। अब तुम समझ ही गए होगे। जानता हूँ तुम ये सोचते हो कि कोई पहले बोले या तुम बोलो या वो बोले, लेकिन दूरी तुम लोगों को स्वयं दूर करनी है। और दूरी की वजह कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है। अपनी गलतफहमियों को दूर करना ही होगा। किसी की बातों को अपने इतना दिल में मत लगाओ, और हो सकता है जो तुमने सुना है वो वैसा ना हो, क्योंकि कभी कभी आँखों का देखा भी और कानों का सुना भी गलत हो जाता है। रिश्तों को इस तरह से तोड़ने से अच्छा है सोचो समझो और तब आगे बढ़ो। जानता हूँ कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। उन्हीं रिश्तों की बात कर रहा हूँ। उन रिश्तों को इतनी जल्दी हाथ से मत जाने दो, और ना ही उस तरफ से कोई ऐसा हो रही है गलती। इतनी बड़ी गलती नहीं है कि तुम दूर जाओ। अब तुम्हें जो करना है सोच समझ कर करना है, और उसके साथ मैं हूँ। जो भी फैसला लोगे ना वो मेरी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की आवाज़ है वो मैं बोल रहा हूँ। और जब मैं कहता हूँ, जो मैं कराने की कोशिश करता हूँ, तुम वो करना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारा फ़ैसला कोई गलत ना हो। यही सोचते हो ना? नहीं, जो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ कहती है ना वही फ़ैसला सही है। दूसरों की बातों में आकर के कोई फ़ैसला लेना ये मूर्खता है। अपनी इन बातों से जो तुम दूरियां करते जा रहे हो, जो अपने ज़िंदगी में एक दूरी और जहर सा घोलते जा रहे हो ना, तो बस तुम्हें फ़ैसला लेना है, किसी की बातों में नहीं आओ। जो होगा बहुत अच्छा होगा। कोई क्या कहता है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बातें छोड़ दो। जो करना है तुम्हें करना है, और मैं करा रहा हूँ। बस इतना याद रखो, जीवन में बहुत कुछ तुम्हें करना है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, और इन छोटी बातों को लेकर के अपने मन को अशांत मत करो। और जो कार्य करने की सोच रहे हो ना, मन में बहुत दिनों से जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है कि कार्य होगा या नहीं, ये करें या नहीं करें, तो बस ये याद रखना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जो करना चाहते हो करो, सोचो नहीं। जब तक तुम सोचते रहोगे ना तो सोचते ही रहोगे। और हाँ और ना का तुम्हें मैंने जवाब भी दिया है, फिर भी क्यों इतना देर कर रहे हो? यही ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम सही ना हो, और डर की वजह से बैठ जाते हो। अपने डर को निकालो। जब तुम्हारा ये डर निकलेगा तभी तुम आगे कुछ कर पाओगे। और स्वास्थ्य को लेकर के जो अभी कुछ परेशानियां बनी है ना, उदी का सेवन करो। उदी का सेवन करो और विश्वास के साथ करो, क्योंकि कई बार होता है कि तुम उदी भी भूल जाते हो और दर्द से कराहते रहते हो, मेरे सामने बोलते हो लेकिन उदी नहीं लगाते हो। ये मत सोचो कि इस जगह पर उदी लगानी है या नहीं। उदी मेरा स्पर्श है, मेरे स्पर्श को तुम महसूस करोगे। उदी लगाओ और मेरे स्पर्श को महसूस करो। और जब वो स्पर्श वहाँ तक होगा ना, कोई भी दर्द हो, बड़े से बड़ी बीमारी हो, वो जाएगी ज़रूर। विश्वास है ना, विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। और जब उदी किसी को देते हो और कहते हो ना कि हाँ इसे लगाओ और सही हो जाओगे, इसे माथे पर लगाओ, सब कुछ परेशानियाँ सही हो जाएंगी, तुम्हारा विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। जिस विश्वास से तुम उसको बोलते हो ना, उदी देते हो, वो विश्वास हमेशा मैं बनाए रखता हूँ। और एक दिन वो भी खींच के मेरी ओर आएगा, ज़रूर आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास तक उदी पहुँच जाती है ना तो उसको मैं स्वयं खींच लेता हूँ। उदी में ही मेरा स्पर्श है। जब जहाँ तक उदी पहुँचती है, मेरा आशीर्वाद वहाँ पहुँच ही जाता है। और घर में कोई तुम्हारे प्रसाद आया है, वो मैंने ही भेजा है, मैं स्वयं आया हूँ तुम्हारे पास। जब प्रसाद आता है और मैं स्वयं किसी न किसी स्वरूप में तुम्हारे पास आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ जब तुम विचलित होते हो तो मुझे आना ही पड़ता है। और तुम्हारी खुशी देख करके मुझे भी बहुत आनंद मिलता है। खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। छोटी छोटी बातों को इतना उलझन में मत लिया करो। मैं हूँ ना सब संभालने के लिए, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा।